So, hello everyone, myself Akshat Singh and I'm a second year MBBS student at SNMC आगरा। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर विच इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर में मेनली हम कवर करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। देन हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो है मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, है ना। हम देखेंगे कि किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। देन विल सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस इन द बॉडी एंड देन हम देखेंगे हमारी बॉडी किस तरीके से इस पूरे एंटायर प्रोसेस को रेगुलेट करती है। और फिर एट लास्ट हम कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार बेसिक टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं पहले ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी इनहेल्स ऑक्सीजन एंड एक्सहेल आउट कर रही है CO2। सीधा मतलब है इसका यार कि हमारी बॉडी जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है एंड CO2 एक्सहेल आउट करती है। यही जो प्रोसेस है दैट इज ब्रीदिंग, ठीक है। इसी को हम बेसिकली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। अच्छा, इससे पहले हम स्टार्ट करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, हम देखते हैं कि यार हमें एक्चुअल में ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि देखो हम फूड कंज्यूम करते हैं एंड फूड से हम जब एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है तो उस एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए हमको जो है बेसिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिटेल हम देखेंगे अपना रेस्पिरेशन वाला जो अपना चैप्टर है उसके अंदर, उसमें डिटेल हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो बस वही है कि हमको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है ये हम जानना है। तो बस इतना है कि जान लो कि हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें अपनी जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लाइफ की वो परफॉर्म करनी है। तो बस हम बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कराता है फूड से। तो बस वही है। चलो स्टार्ट करते हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो अलग अलग और जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास बेसिकली वो अलग अलग उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। उनके अंदर अलग अलग तरीके से हमारे पास जो है ये जो एक्सचेंज है ये होता है एटमॉस्फेयर से, है ना। एंड इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट एंड द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो जो हमारे लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट्स होते हैं, है ना, फ्लैट वर्म्स होते हैं जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड फ्लैट वर्म्स कहते हैं। तो उन सब में हमारे पास क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास जो है ये एक्सचेंज होता है। यानी कि उनके बॉडी सरफेस के थ्रू हमारे पास जो है ये एक्सचेंज होता है। इसी तरीके से आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे हमारा अर्थवर्म होता है एंड कई सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो रहते हैं उनमें हमारे पास जो है एक ट्रैकियल सिस्टम होता है। देखो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की डिटेल में हमें नहीं जाना है, बेसिक जान के रखना है कि बेसिकली अपने पास कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो किस तरीके के सिस्टम को यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अर्थवर्म हो गया अपने पास, है ना, एंड इंसेक्ट्स वगैरह जो रहते हैं हमारे पास उनके अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है। यानी कि दे हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर जो कि हेल्प करता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल कराने में, इनहेल का या ट्रांसपोर्ट कराने में इनटू द बॉडी, एंड वो उसी से बेसिकली एक्सपायर करते हैं ऑक्सीजन को। तो नॉर्मल उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम है, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है। सिमिलरली वी हैव ब्रैंकियल सिस्टम। तो ब्रैंकियल सिस्टम में क्या है हमारे पास, वी हैव गिल्स होते हैं जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियल सिस्टम, ठीक है। पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सीधा समझ आ रहा है, पल्मोनरी लंग्स से है ना। तो लंग्स हमारे पास जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में देखने को मिलता है, तो लंग्स की मदद से एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस यानी कि उनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू हो रहा है, जैसे कि एम्फीबियंस में होता है। फ्रॉग्स में हम देखते हैं कि उनकी जो है मॉइस्ट स्किन होती है, उसकी मदद से हमारे पास जो है वो उस मॉइस्ट स्किन से जो है एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब मेनली हमें जो ध्यान रखना है अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास शुरू होता है, इसमें ध्यान से देखते हैं हम। देखो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, वी हैव एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होती हैं,
नॉस्ट्रल से हम जाएंगे कहाँ पे, पीछे की तरफ क्या आता है हमारे पास, वी हैव नेजल कैविटी, देन वी हैव द फेरिंग्स, दिस इज द फेरिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। फेरिंग्स के बाद देन हमारे पास it reaches to the larynx, then we have trachea. After trachea, this divides into two bronchi. These are called the primary bronchi. Then further these primary bronchi divides into secondary bronchi, then tertiary bronchi, and then bronchioles. Okay, this is the basic structure. Now let's start. So we have a pair of external nostrils. Okay, we have done this. Then we have the nasal chamber through which the nasal passage. Then this nasal chamber opens into the pharynx, and pharynx is a common passage for the food and air. Okay. Then pharynx हमारे पास जो है वो खुलता है larynx में, and then larynx into trachea, and then trachea हमारे पास वो चीज़ हमने बता दिया है। अच्छा, लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स विच इज़ अ कार्टिलेजिनस, एक बॉक्स है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जो कि किस में हेल्प करता है हमारे पास, साउंड प्रोडक्शन में। अच्छा, जब हम अब फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है हमारे पास कि ये जो हमारा लैरिंग्स है ना, इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है हमारे पास, फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। यानी कि क्या होगा, एपिग्लॉटिस से समझ पा रहे हो, एपी मतलब ऊपर और ग्लॉटिस मतलब द ओपनिंग ऑफ दैट लैरिंग्स। तो ग्लॉटिस के ऊपर यानी कि उस ओपनिंग के ऊपर यानी एपिग्लॉटिस आ जाता है विच इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो प्रिवेंट करता है हमारे पास एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। देन हमने बात की ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है हमारे पास जो कि मिड थोरैसिक कैविटी में हमारे पास आकर के, यानी कि अबाउट एट द 5th थोरैसिक वर्टिब्रे, हमारी वर्टिब्रे होते हैं, तो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे जाकर के ये ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। एंड ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई देन हमारे पास लेफ्ट और राइट लंग्स में हमारे पास एंटर करती हैं। देन हमने बात कर ली ऑलरेडी कि हमारी जो ब्रोंकाई है वो रिपीटेडली डिवाइड करती है इनटू सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन एट लास्ट जाकर के हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ओके, समझ आ रहा है इतना? बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, है ना। बस एक बार इसकी रीडिंग लगानी है एंड देन ऑल एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया देन हमारा क्या बोला हमने, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना, इस तरीके से। तो जो हमारा ट्रैकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई है, ठीक है। और इनिशियल पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ये जो है ये सराउंडेड रहते हैं बाय अ सी शेप्ड एक इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है, सी शेप्ड होता है, ठीक है। वो हमारा कंप्लीट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एक रिंग बना रहा है, वो इनकम्प्लीट रिंग बनाता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक के ऊपर एक रखी होती है ना, तो इस तरीके से एक के ऊपर इस तरीके से रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये दिस इज द रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो है ये रिंग बनाता है हमारे पास। एट लास्ट हमारा जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास बनाते हैं क्या, एल्विलाई, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बेसिकली एल्विलाई रहती हैं वहाँ पर, जो कि क्या है, इरेगुलर थिन वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड एक्चुअली में एल्विलाई ही वो साइट है जहाँ पर कि हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट लेटर, ठीक है। तो यही जो हमने पूरा बात की है, दैट इज द ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई, दैट कंप्राइजेस द लंग्स, ठीक है। अच्छा, हमने अब देखा कि जो हमारे लंग्स होते हैं, अब लंग्स जैसे हैं अपने, है ना, अब इसके ऊपर क्या होता है, लंग्स के ऊपर हमारे पास जो है बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है।
विच इज़ कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज फिल्ड विद द प्लूरल फ्लूइड। अब इस प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होगा यार, तुम सोच सकते हो कि कोई जगह पे फ्लूइड है तो वो किस लिए होगा, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो फ्लूइड होता है हमारे पास मेनली क्या करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, लंग्स में, लंग्स सरफेस पे। तो जो आउटर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है हमारी, वो किसके साथ क्लोज कांटेक्ट में होगी। अब आउटर की तरफ, बाहर की तरफ है तो वो जैसे ये मान लो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज अ थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये कैविटी है मान लिया, these are the lungs and this is the thoracic cavity है। तो जो आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होगी, इस तरीके से मान लो, तो जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है ये किसके कांटेक्ट में है, ये थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में, थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है ना। एंड जो अंदर वाली हमारी मेम्ब्रेन है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, वो किसके कांटेक्ट में, वो हमारी लंग के सरफेस के कांटेक्ट में है, लंग सरफेस पे है। ठीक है, तो उन दोनों के हमारी थोरेसिक कैविटी और लंग्स के बीच में जब कुछ फ्लूइड होगा तो वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे डैमेज के चांसेस कम हो जाते हैं, या वो डैमेज प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हमने देखा इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो हमने मेनली क्या देखा कि हमारे पास जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, देन नेजल चैम्बर है हमारा, है ना, देन उसके बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, देन ट्रैकिया फर्दर हमारा डिवाइड करता है इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, देन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स एंड फर्दर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो एट द एंड हमारे पास जाकर के कहाँ पर जाके एंड हो रहे हैं, एल्विलाई पर जाकर एंड होते हैं। तो ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसको हमने दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर लिया है, ऐसे समझ लेते हैं। एक तो कंडक्टिंग पार्ट है हमारा, एंड एक इसमें है एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट कौन सा होगा, जहाँ पर कि एक्चुअल साइट है जहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, विच इज़ एल्विलाई। ठीक है, एंड बाकी रेस्ट जो भी पार्ट है हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का, वो किस में आ जाएगा, वो पूरा आता है कंडक्टिंग पार्ट में। तो यही हम देख रहे हैं कि कंडक्टिंग पार्ट क्या है हमारा, कंडक्टिंग पार्ट इज द पार्ट विच इज स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल और कहाँ तक जा रहा है, अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। अच्छा, तो इस का भी कोई सिग्निफिकेंस होगा हमारे पास, तो मेन ये क्यों है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, तो इससे हमें बेनिफिट भी होता है ना। तो जब मान लो बाहर से एयर ट्रैवल करके यहाँ तक आ रही है, पहली चीज़ तो ये तो है ही, एंड देन जब एटमॉस्फेयर से कोई भी चीज़ आ रही है, एयर आ रही है हमारी, तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, अपने डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे। तो बेसिकली वो जो कंडक्टिंग पार्ट है उसमें हमारे पास क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे क्या हेल्प होगी हमारे पास कि वो क्लियर कर देता है, फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह को अंदर तक नहीं पहुंचने देगा लंग्स तक, क्योंकि अगर लंग्स तक हमारे पास कोई ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो वो हमारे जो है इन्फेक्शन वगैरह कॉज करा सकते हैं, है ना। और जो है हमारा एयर जो है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बाहर का और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो उस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस को भी ये मेंटेन करा देता है। तो हमारी जो एयर बाहर से आ रही है उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लेके आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट हमने क्या देखा, उसमें क्या क्या आएगा, हमारी एल्विलाई आती हैं एंड कुछ एल्विलर डक्ट्स होती हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल साइट है हमारे पास फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, यहीं पर हमारे पास जो है ब्लड और मतलब ब्लड से एक्सचेंज होता है हमारा एक्चुअल में। तो इस पार्ट को हम यार यहीं तक रखते हैं, एंड देन फर्दर जो एक्सचेंज वाला पार्ट है कि किस तरीके से हमारी ये गैसेस जो है एक्सचेंज हो रही हैं ब्लड के साथ, वो चीज़ हम देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, सो टिल दैट टाइम ये रिवाइज कर लेना है इतना, एंड देन टिल दैट टाइम थैंक यू।